दिल कहो, मन कहो, मन बुद्धि कहो, बाप की याद में मन लगाओ। उसको कहते हैं दिल यार डे। हमारा यार कौन है? अव्वल नंबर हमारा यार शिव बाबा। उसकी याद में दिल लगाओ, दिल से याद करो। ऐसे नहीं कि दिल और जगह लगा हुआ है और हाथों से काम कर रहे हैं। तो कम कार्डे दिल यार डे नहीं कहेंगे। कब कहेंगे? जब हाथ काम में लगे हुए हो। चाहे लौकिक दुनिया का कार्य कर रहे हो और चाहे अलौकिक दुनिया के बर्तन ही क्यों न मांज रहे हो। अलौकिक सेवा में काम में हाथ लगे हुए हैं, लेकिन दिल कहाँ लगा हुआ हो। एक शिव बाबा की याद हो। अगर कोई और देहधारी की याद है तो दिल यार डे कम कार डे नहीं कहेंगे। क्योंकि बाप की याद में किया हुआ कार्य ही योग है, कर्म सुकौशलम है। कर्मों में कुशलता बाप की असली याद ही सिखाती है। बाकी तो सब अकार्य हो जाते हैं, अकर्तव्य है। कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य माने करने योग्य काम। चित्र में जो आत्मा कर्म धाम बताया है ना बाबा, उसमें वो 6 आत्माओं के ग्रुप बताए हैं। 6 ग्रुप की बिंदी बताएंगे ना। 6 ग्रुप की बिंदी। हाँ, तो कौन से ग्रुप की आत्मा है? माने परमधाम में जो आत्माओं का ग्रुप दिखाया है। हाँ। एक है ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं, दूसरे धर्म के। और एक है ऊपर से आने वाली अपने सनातन धर्म की मुख्य आत्माएं। साकारी धर्म पिता, जिसके लिए कहते हैं बापों का बाप। माताओं की माता, जिनका कोई बाप नहीं और जिनकी कोई माता नहीं। और धर्मों के जो धर्म पिताएं हैं वो भी गॉड फादर को मानते हैं या नहीं मानते हैं? मानते तो हैं, परंतु वो समझ लेते हैं निराकार है। लेकिन नहीं, फिर वो बापों का बाप नहीं कहा जाएगा। क्योंकि धर्म पिताएं साकार हैं या निराकार हैं? साकार हैं, तो उनका बाप भी, जीवात्माओं का बाप भी जीवात्मा ही होना चाहिए। धर्म पिताओं को ग्रेट फादर्स कहा जाता है। ग्रेट फादर्स माने महान धर्म पिताएं। इस लौकिक दुनिया में उनसे महान धर्म पिता और कोई होता नहीं। लेकिन उन ग्रेट फादर्स का भी कोई फादर है
जिसका गायन है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, वो बापों का भी बाप है, धर्म पिताओं का भी पिता है। वो बेहद के माता पिता हैं, जिनको और धर्मों में मान्यता भी है। क्या? एडम ईव, आदम हवा। ऐसे ही जो ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं हैं, उनको जो मुख्य मुख्य फॉलो करने वाले हैं, पहले पहले जिन्होंने फॉलो किया, कोई तो होंगे, है? अरे बाप को पहले फॉलो करने वाला कौन होता है? बच्चे तो जब पैदा होंगे तब फॉलो करेंगे, और माँ तो पहले से ही फॉलो करने वाली है, नहीं तो वो बाप ही नहीं कहा जाएगा। बाप बाप कब कहा जाता है? जब माँ भी मौजूद हो। तो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक ये ऊपर से आते हैं द्वापर कलयुग में। विधर्मी धर्म पिताएं आते हैं, तो उनको पहले पहले कौन फॉलो करते हैं? हैं? जिनमें वो प्रवेश करते हैं, और प्रवेश वो अपने धर्म वालों में करते हैं, जो अपने धर्म के पक्की आत्माएं होती है उनमें करते हैं, या भारतवासी देवी देवताओं में प्रवेश करते हैं? भारत की देव आत्माओं में प्रवेश करते हैं। जो भी ऊपर से आवेंगे अपने धर्म के जो पक्के बच्चे हैं उनमें प्रवेश नहीं करते हैं, उनको आकुपाई नहीं करते हैं। इनको करते हैं भारत की देवी देवता सनातन धर्म की जीव आत्माओं को आकुपाई करते हैं। तो जो भारत की हो गई माताएं और विदेशी हो गए क्या? धर्म पिताएं। लेकिन जो विदेशी धर्म पिताएं ऊपर से आते हैं, वो आत्मा को धर्म पिता का रूप दिया जाए या रूप भारतवासियों का गाया और पूजा माना जाता है? हैं? भारतवासियों का रूप है, जिनका रूप है उन्हीं का नाम है। इसलिए वो 6 मुख्य धर्म पिताएं परम धाम की ऊंची स्टेज में दिखाए गए हैं। हैं धर्म पिताएं नहीं, क्या है? उन्होंने धर्मों की माताएं हैं। लेकिन परम धाम में धर्म पिताओं को ऊंची स्टेज में नहीं दिखाया है। किसको दिखाया है? हैं? माताओं को ऊंची स्टेज में दिखाया है। क्यों? क्योंकि ज्ञान पहले पहले माताओं की बुद्धि में बैठता है, या उन धर्म पिताओं ने पहले ज्ञान उठाया भगवान का? माताएं पहले ज्ञान उठाती हैं। इसलिए परम धाम में वो धर्म पिताओं की आत्माएं भी ऊंची स्टेज में दिखाई गई है। और अरे बड़ी बड़ी बिंदियां बैठी हुई है ना ऊपर,
हाँ, माता धरणी तो होती है, लेकिन बड़ा कौन कहा जाता है? जो ज्ञान लेता है, उठाता है, वो बड़ा कहा जाता है, या जो ज्ञान नहीं उठा पाता वो बड़ा कहा जाता है? जो ज्ञान में बड़ा, हम उसको बड़ा कहेंगे। और विधर्मी आत्माएं किसको बड़ा कहेंगी? वो ज्ञान को समझ पाती है या नहीं समझ पाती है? नहीं समझ पाती है, इसलिए वो अपने धर्म पिता की तरफ ही मुड़ जाते हैं। और 2026 में कोई आत्मा कंप्लीट विनाश हो जाएगा, तो 2026 तक ज्ञान कैसे? 2036 तक क्या होगा? तो कहते हैं ज्ञान ही चलेगा, पुराने कन्या तो नहीं हो जाएगा। 2036 तक शरीर पावन बनने के लिए आत्मा को पावन बनाना पड़े या नहीं बनाना पड़े? शुरुआत कब से होगी? ऐसी आत्मा पावन बने कि जिस शरीर में चाहे उसमें प्रवेश करे। अमरनाथ के बच्चे भी कैसे हो? अमर हो। ऐसी पावरफुल आत्मा होनी चाहिए। तो 18 में ही बन जाएंगी या टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? सबको जो भी 4.5 लाख बीज है, उनका पूरा देह अभिमान का छिलका उतरने में ज्यादा से ज्यादा टाइम कितना लगेगा? है 18 साल लग जाएगा। तब 4.5 लाख की अंतिम आत्मा 2036 में प्रवेश करने योग्य बनेगी। आत्मा के ऊपर फुल कंट्रोल और शरीर के ऊपर भी फुल कंट्रोल। जब चाहे शरीर छोड़ें और जब चाहे शरीर धारण करें। ये पक्की प्रैक्टिस सतयुग में होगी, शरीर छोड़ने और शरीर धारण करने की, या यही ये प्रैक्टिस करनी है? शूटिंग कहाँ करेंगे? संगम युग में इस बात की शूटिंग करेंगे। शेर बकरी इकट्ठा जलती थी, इसका बेहद काटते हैं। शेर बकरी इकट्ठा जलती थी। ये शेर और बकरी कोई जानवरों की बात है या ह्यूमन शेर बकरी की बात है? ज्ञान में चलने वालों में कोई बकरियां हैं या नहीं है? हैं? जिसने कान पकड़ लिया बस उसी के अधीन हो गई। तो जो बकरियां हैं, उन बकरियों में मुख्य बकरी कोई है या नहीं? कौन है? हैं? हाँ, ब्रह्मा ने कान पकड़ लिया तो ब्रह्मा की हो गई। कोई सर्वशक्तिमान का टाइटल लेने वाली ब्रह्मा कुमारी ने कान पकड़ लिया तो उसकी हो गई। और जब राम वाली आत्मा कान पकड़ ले तो उसकी हो जाए। कान पकड़ने का मतलब क्या है? कोई के कान में मंत्र फूका जाता है तो कान पकड़ते हैं कि नहीं? भक्ति मार्ग में तो कान पकड़ते हैं स्थूल,
और ज्ञान मार्ग में स्थूल कान पकड़ने की बात नहीं है, ज्ञान सुनाने की बात है। पूरा एडवांस ज्ञान अगर सुन लेवे, इसका मतलब पूरा कान पकड़ लिया। ब्रह्मा से पढ़ाई पढ़ने वालों में भी कोई अव्वल के ब्रह्मा रूपी चंद्रवंशी भी हैं। क्या? एक ब्रह्मा होता है 16 कला संपूर्ण, पूर्णमासी पर उदय होता है ना। और ब्रह्मा के भी रूप हैं, कितने कितने कला तक जाते हैं, हैं? कलाहीन तक जाते हैं। जिसने जहाँ जैसे ब्रह्मा से जन्म लिया वो उसी कला का माना जाएगा ना। तो ब्रह्मा बाबा अपनी संपूर्ण स्टेज में ज्ञान में कुछ समय थे, बहुत खुश थे। जो संगम युग की सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्या क्या उपलब्धि है संगम युग की? है नहीं, खुशी जैसी खुराक नहीं। संगम युग में सबसे बड़ा खजाना है। खुश मौज में रहो, कोई भी परीक्षा आए खुशी न जाने पाए। तो ऐसी फली फूली स्टेज कब थी? बताओ भाई। जब साक्षात्कार का जवाब मिला था, जब साक्षात्कार का जवाब उस समय तो शुरुआत थी। साक्षात्कार का जवाब मिला, उसमें तो बीजारोपण हुआ, ब्रह्मा के अंदर प्रवेश थोड़ा ही हुआ है। 76 46 47 तो प्रवेश होते ही संपूर्ण बेसिक नॉलेज आ गई। क्या बेसिक नॉलेज की परिपूर्णता ब्रह्मा में कब कही जाए? है जिस समय मुरलियों में बोला कि तुम बच्चे अपन को ब्रह्मा कुमार कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय न लिखो, क्या लिखो? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी लिखो, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय लिखो। तो किसके कान सबसे पहले सुनते हैं और सबसे पहले धारण करते हैं? लेकिन हम बच्चों ने धारण कर लिया है। प्रजापिता ब्रह्मा जिसको टाइटल मिला हुआ था, जो जीवंत स्टेज में था, उसने ही सुना और उसने ही धारण भी किया। और प्रजापिता शब्द ऐड करवा दिया। उस समय ब्रह्मा अकेला नहीं था निवृत्ति मार्ग में। कौन थी? ओम राधे सरस्वती भी थी। भारत में पुरुष अकेला संपन्न स्टेज में माना जाता है, या जब दुकेला होता है, युगल रूप होता है, तब संपन्न माना जाता है। ऐसी युगल पूर्ण जो संपन्न स्टेज थी, उस समय किस आत्मा का जन्म हुआ? है कोई ने ज्ञान में जन्म लिया। अरे छोटी माँ ने जन्म लिया। बेसिक में छोटी माँ
जन्म ले गई। प्रश्न का जवाब हो गया कि नहीं है? है? क्या प्रश्न था? शेर और बकरी वाला प्रश्न था। है? तो जो ब्रह्मा था उस समय मौजूद, उसने कस के किसका कान पकड़ लिया? है? छोटी मम्मी का कस के कान पकड़ लिया। अभी भी ऐसे ही होना है। दादा लेखराज ब्रह्मा तो बैल का पार्ट बजा रहा है। वो बैल अभी शंकर के ऊपर सवार होकर बैल वृत्ति कर रहा है, यह शंकर उसके ऊपर सवार है। अभी जानवर सवार है। वो जानवर ये खलास हो जाए, जो मुरली में बोला है, मैं जानवर में प्रवेश करूंगा या मनुष्य में प्रवेश करूंगा। केवल मनुष्य में प्रवेश करते हैं। जिसे एक मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उसका नाम शंकर दिया है, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। परंतु प्रवेश करने मात्र से ही संपन्न हो जाता है क्या? जमदे जामदे हो जाता है क्या? हथेली पर आम उगाया जाता है क्या? टाइम लगता है। तो पुरुषार्थ करते करते एक ऐसी भी स्टेज आती है कि त्रिमूर्ति में जो शेर है वो प्रैक्टिकल में शेर बन जाता है। और बैल पर सवारी कर लेता है। मुरली में बोला है, कैसे सवारी करते होंगे? ऐसे हाई जंप लगाते और सवार हो जाते। बिना हाई जंप लगाए सवारी नहीं होगी। बैल ऊंचा होता है, नीचा होता है। शेर की ऊंचाई ज्यादा होती है या बैल की ऊंचाई ज्यादा होती है? बैल की तो ऊंचाई बहुत होती है। तो शेर को हाई जंप लगानी पड़े। तो शेर और बकरी का मिसाल दिया जाता है। उसी घाट पर ज्ञान जल शेर भी पीता है और उसी घाट पर बकरी भी ज्ञान जल पीती है। पिलाने वाला बैल है, शेर है या बकरी है या कोई और है? पिलाने वाला कोई और है। घाट एक ही है। इसलिए गायन है शास्त्रों में, एक घाट पर शेर और बकरी पानी पीते हैं। राम ही रावण बनता है कि उसमें कंस बनता है? अरे पुरानी पुरानी बातें बार बार। मोहम्मद क्राइस्ट ये लोग आते हैं, ये भी यही बनते हैं क्या? क्या बनते हैं? जो नए धर्म की स्थापना करते हैं। जो ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं हैं वो सतो प्रधान स्टेज में आते हैं या तमो प्रधान स्टेज में आते हैं? सतो प्रधान बनते। तो फिर वो रावण का रूप है। तो धर्म तो स्थापन हो जाता है। उनका धर्म स्थापन हो जाता है। वो धर्म सात्विक स्टेज में होता है उस समय, या तामसी रावणी स्टेज में होता है? सात्विक स्टेज में होता है। इसलिए ऊपर से आने वाली आत्माओं को थोड़े ही रावण कहेंगे। किसको कहेंगे रावण? जैसे यहाँ देवी देवता सनातन धर्म में ऊपर से आने वाला है शिव, और किसमें प्रवेश करता है? जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वही राम बनता है और वही रावण बनता है। तो
उस हिसाब से ही उन धर्म पिताओं का भी हिसाब बनता है। ऊपर से आने वाले रावण का रूप है उस समय, या जो नीचे गिरे हुए हैं जिनमें प्रवेश होता है उनका, वो तामसी स्टेज में है, वो ही तामसी स्टेज में है। उनकी तामसी स्टेज का संग का रंग उन सतो प्रधान धर्म पिताओं की आत्माओं को भी लगता है। इसलिए रावण का रूप ऊपर वाली आत्माएं हैं या नीचे वाली है? नीचे वाली। राम को नीचे वाला कहें या ऊपर वाला कहें? हैं? नीचे वाला। बाबा हाँ जी। को एक बच्चा पकड़ा हुआ दिखाते हैं, यमराज उसके प्राण लेने आते हैं। शंकर जी रोक देते हैं। हाँ जी। तो शंकर जी शिव बाबा हैं या शंकर जी हैं? शिव बाबा हैं। और जो बच्चा शिवलिंग को पकड़े हुए है, वो निराकारी स्टेज को पकड़े हुए है या कोई स्थूल शिवलिंग को पकड़े हुए हैं? निराकारी स्टेज को पकड़े हुए है। अब उसे चाहे ध्रुव कहो, चाहे प्रहलाद कहो, अनेक अनेक भक्त हुए हैं जिन्होंने शिवलिंग को पकड़ करके उपासना की है। और जो यमराज आता है प्राण लेने, हाँ जी, यहाँ धर्मराज अलग है या शिव ही धर्मराज है? हैं? कौन है धर्म का राजा? ब्रह्मा जी तो धर्मराज है। और अरे बम्बई ठंडा पड़ जाएगा तो फिर क्या होगा? जो त्योहार है ना, हाँ जी। वो कहाँ कहाँ होते हैं? संगम के ऊपर ही शूटिंग होती है। और कहाँ होती है? पुरानी बातें पूछना शुरू होती है। हाँ, रक्षाबंधन अभी भी मनाए और बाहर की पब्लिक के लिए भी ओपन फंक्शन रहता है, वहाँ आप लोग जा सकते हैं। जाने के लिए बाबा ने मना किया है। कभी क्या कहीं भी जा सकते हैं, कभी कहाँ भी आना जाना कर सकते हैं, लेकिन लक्ष्य क्या होना चाहिए? हैं? हम सेवा करके आए, तो क्या सेवा करेंगे जाके वहाँ? इनको ब्रह्मा कुमारियों को परिचय देंगे या सुनने वालों को परिचय देंगे? बाबा को परिचय देंगे। बाहर वालों को परिचय। बाहर वाले तो ब्रह्मा कुमारियों का
फंक्शन में जाएंगे, उनकी बातें सुनने जाएंगे या तुम्हारी बात सुनेंगे? और ब्रह्मा कुमारी बहनें तुम्हें सुनाने देंगी? वो कहेंगे तुम्हें अपनी बात सुनानी है तो तुम अपना अपना अलग फंक्शन रखो, हमारे फंक्शन में आकर के तुम क्यों बोल रहे हो? आप जबरदस्ती करेंगे क्या? चलो खेल खलास। अभी तो इस बार तो आपने नीचे से बोल दिया है, आपको बोला, मुझे बोल